द डिफरेंशियल। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बताया था मैंने कि अभी तक हम लोग डिफरेंशियल कॉफिशिएंट निकालते हैं। तो डिफरेंशियल क्या होता है, इंक्रीमेंट क्या होता है, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट क्या होता है, क्या डिफरेंस है, इन सभी में इन चीज़ों पे आज हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा बुक का हम लोग हेल्प लेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इंक्रीमेंट का, क्योंकि बुक में टेक्स्ट लिखा हुआ है तो मैं बुक उठाना पड़ेगा। तो कुछ आर्टिकल है इसमें, ये रशियन बुक है, बहुत ही शानदार बुक है, M.Y. गॉट्स्की का। तो एक एक चीज करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, पहला है डिफरेंशियल को। देखिए, डिफरेंशियल समझने के लिए ना बहुत कुछ समझना होगा, एक एक चीज को समझना होगा। हम लोग लिमिट में इंक्रीमेंट लेते हैं, चेंज क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इंक्रीमेंट। अभी तक हम लोगों ने समझ इंक्रीमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं डेल्टा एक्स या फिर कभी डेल्टा वाई, कभी डेल्टा टी। सो अगर कोई वेरिएबल जेड है जिसका वैल्यू जेड वन है, जेड इज इक्वल टू जेड वन एंड जेड इज इक्वल टू जेड टू। मान लेते हैं कोई वेरिएबल है जेड, ठीक है। सो इस जेड का जो कि वेरिएबल है, तो जेड पे एक वैल्यू आता है, मान लेते हैं z1, और z का एक वैल्यू आता है z2, ठीक है। अलग अलग आर्गुमेंट पे z इज अ फंक्शन ऑफ समथिंग। तो इसको इस तरह से बोलेंगे, इफ अ वेरिएबल z assume the value z is equal to z1, then and then z is equal to z2, then the difference z2 minus z1 is called increment of z. So z2 minus z1, ये क्या होगा, ये होगा इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट भी कह सकते हैं या फिर चेंज भी कह सकते हैं। अगर z2 ग्रेटर देन z1 होगा तो ये इंक्रीमेंट होगा, अगर z2 लेस देन होगा तो ये हमारा क्या होगा, निगेटिव में आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव। और इसको हम चेंज जो होता है, इसको हम ग्रीक लेटर डेल्टा से निरूपित करते हैं। सो डेल्टा z कैन बी रिटन एज z2 माइनस z1। ये इंक्रीमेंट है। कोई वेरिएबल चेंज हो रहा है और अलग अलग वैल्यू ले रहा है, तो जो डिफरेंस आएगा दैट इज चेंज और इंक्रीमेंट। ओके, तो ये हमारा इंक्रीमेंट आ गया। ओके, नाउ डिफरेंशियल को हम समझते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए कि अगर कोई वेरिएबल, कोई कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट जैसे कोई नंबर हो गया, तो ये कांस्टेंट क्या चेंज करेगा? नहीं, ये चेंज नहीं करेगा। तो चेंज नहीं करेगा तो इंक्रीमेंट इन कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट में जो इंक्रीमेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। सो डेल्टा जेड फॉर कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट नंबर है तो ये हमेशा जीरो होगा। कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। इंक्रीमेंट किस में आएगा, वो वेरिएबल, वो चीज जो चेंज होगा, ठीक है, वो क्वांटिटी जो चेंज होगा, ठीक है। लेकिन वैसा क्वांटिटी जो चेंज नहीं होगा उसमें इंक्रीमेंट या चेंज नहीं आएगा। तो उसके लिए डेल्टा जेड या डेल्टा टी या डेल्टा एक्स, कुछ भी बोले, जो भी जिस पैरामीटर की बात करेंगे, जिस आर्गुमेंट की बात करेंगे, वो जीरो हो जाएगा। ये है इंक्रीमेंट का मतलब। अब चलते हैं डिफरेंशियल पे, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है, ठीक है, लेकिन हम समझेंगे एक एक चीज को। डिफरेंशियल पहले मैं लिखता हूं यहां पे, लेट डेफिनेशन में क्या होगा, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि मैं बुक का हेल्प ले रहा हूं। लेट एन इंक्रीमेंट इन द फंक्शन, लेट एन इंक्रीमेंट, अभी इंक्रीमेंट को हमने समझा। Let an increment in the function y is equal to fx in the function y is equal to fx. fx एक फंक्शन है जिसमें एक इंक्रीमेंट होता है, be split up into sum of two terms, be split up into सम ऑफ टू टर्म्स। ये ध्यान में रखना है, सम ऑफ
टू टर्म्स। क्यों मैं ये जो डिफरेंशियल का लेक्चर है इतना लेट से ले रहा हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। टू टर्म्स, और वो टर्म्स क्या होगा, ठीक है। जो इंक्रीमेंट है डेल वाई इज इक्वल टू ए इंटू डेल एक्स प्लस अल्फा। हमने अल्फा, देखिए जब भी हम लोगों ने एक्सपेंशन किया है या हम लोगों ने जब भी यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल किया है अभी तक, चाहे वो साइन एक्स का हो, कॉस एक्स का हो, टेन एक्स का, या ई टू द पावर एक्स का, या ए टू द पावर एक्स का, या पावर फंक्शन का, तो आपको हमेशा एक टर्म ऐसा मिला होगा जो कि डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई है, ठीक है, और बाकी के टर्म में अलग अलग टर्म आया होगा जिसमें डेल्टा एक्स का हायर पावर होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए सारे में निकला हुआ। सो यहां पे ए इज, यहां पे हम क्या कहेंगे, एज वेयर ए इज नॉट डिपेंडेंट ऑन डेल्टा एक्स, वेयर ए इज नॉट डिपेंडेंट ऑन डेल्टा एक्स। जो ए का वैल्यू है वो डेल्टा एक्स पे डिपेंड नहीं करता है, दैट इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट एक्स, मतलब दैट इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट एक्स। थोड़ा मार्कर जो है डीप ये हो गया है तो चेंज करता हूं। अब जो मार्कर यूज करूंगा उसका थिकनेस बहुत कम है, ठीक है। एंड अल्फा की बात अगर करते हैं तो अल्फा, जैसा कि हमने बताया था, जो अल्फा है हायर पावर ऑफ डेल्टा एक्स है, सो यही है, अल्फा इज हायर ऑर्डर ऑफ डेल्टा एक्स, अल्फा इज हायर ऑर्डर ऑफ डेल्टा एक्स। देखे होंगे आप e टू द पावर एक्स में, वेट मिनट जरा पानी पी लो। एंड अल्फा इज हायर ऑर्डर ऑफ एक्स, जैसा कि हमने देखा था e टू द पावर एक्स के एक्सपेंशन में आया था, या फिर बहुत सारे एक्सपेंशन में या बहुत सारे लिमिट में जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल से किया तो हायर पावर ऑफ एक्स आता था, जिसमें हम लोग लिमिट लगाते थे। तो ये जो टर्म डेल्टा एक्स को कंटेन करता था वो रिलेटिवली बहुत छोटा हो जाता था, किससे, फर्स्ट वाले टर्म से, डेल्टा एक्स, ओके। एज यहां पे x टेंस टू 0 करेंगे, एज डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ओके। एक एक चीज समझेंगे बहुत ध्यान से। यहां पे देन द फर्स्ट टर्म, इस फर्स्ट टर्म को हम लोग प्रिंसिपल टर्म भी कहते हैं, प्रिंसिपल टर्म। और ये फर्स्ट टर्म क्या है, ए डेल्टा एक्स, ए डेल्टा एक्स, ए इंटू डेल्टा एक्स, द फर्स्ट टर्म ए डेल्टा एक्स विच इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स। ये जो डेल्टा ए डेल्टा एक्स है किसके प्रोपोर्शनल है, डेल्टा एक्स के। सो विच इज proportional to डेल्टा एक्स। जो फर्स्ट टर्म है जो डेल्टा एक्स के प्रोपोर्शनल है इज द डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन, इज द डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन। क्या है, डिफरेंशियल है किसका, फंक्शन का। एंड इट इज डिनोटेड बाय डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन एफ एक्स, एंड इट इज डिनोटेड बाय अब यहां पे ध्यान से देखना है, हम लोग डिफरेंशियल की बात कर रहे हैं। ये जो टर्म है ए डेल्टा एक्स, ये हमारा डिफरेंशियल है, ठीक है।
इस डिफरेंशियल का जो गुणांक है दैट इज ए, ये होता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। समझ में आया? डिफरेंशियल एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको पहले लिख लेते हैं बहुत, डी वाई और डी एफ एक्स, डी वाई और डी एफ एक्स। ओके, सो यहां पे डी वाई इज ए इंटू डेल्टा एक्स। ये जो डी वाई ए इंटू डेल्टा एक्स है, ये डी वाई है, डेट इज डिफरेंशियल। देखिए ये टोटल इंक्रीमेंट, ये टोटल क्या हो गया? इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट जो है उसमें दो चीज है, एक वो टर्म जो डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई में है, ठीक है, फर्स्ट टर्म जो कि डेल्टा एक्स के प्रोपोर्शनल है, और दूसरा हायर ऑर्डर ऑफ डेल्टा एक्स, हायर ऑर्डर ऑफ डेल्टा एक्स। सो जब भी हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, ये फिजिकल मीनिंग में बता रहा हूं कि इतना टाइम हुआ तो इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा। तो उस एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन या एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो वहां पे पहला टर्म और दूसरा टर्म दोनों आएगा, दोनों का सम आएगा एवरेज में, ठीक है, फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन जैसे हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो वहां पे जो रेशियो टाइम का है वो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होता है। तो इंस्टेंटेनियस किसी क्षण में जो हायर पावर ऑफ एक्स होगा वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, नियरली 0 हो जाता है। तब इंस्टेंटेनियस में हम क्या बात करते हैं? ये चीज डिफरेंशियल का बात करते हैं, ठीक है। सो इंक्रीमेंट में ही डिफरेंशियल है, ये डिफरेंशियल है, और इस डिफरेंशियल, ये जो डिफरेंशियल है डेल्टा एक्स का क्या है? प्रोपोर्शनल है। तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ए, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। यहां पे जो ए होगा, ए इज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो अभी तक जो हम लोग हल्ला कर रहे थे ना कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालो, बेसिकली हम लोग इंक्रीमेंट के फर्स्ट ऑर्डर, जो डेल्टा एक्स के फर्स्ट ऑर्डर का जो प्रोपोर्शनलिटी वाला वैल्यू है उसे हम लोग निकाल रहे थे, मतलब जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसे हम लोग निकाल रहे थे, दैट इज डी वाई बाई ए डी एक्स। इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। ये हो गया डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। चलिए एक एग्जांपल इधर ही लेते हैं। मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स क्यू है, एक बहुत सारा एग्जांपल है, ठीक है। सो अभी सारा कुछ आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स क्यू है। सो चेंज करते हैं y x में डेल्टा x, तो डेल्टा y जो हो जाएगा x प्लस डेल्टा x का होल क्यूब। ध्यान से देखेंगे, सिंपल सा पावर फंक्शन, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लेक्चर लिया था। तो अगर इसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसका dy ओवर dx निकालेंगे, dy ओवर dx, तो ये हमारा 3x स्क्वायर होता है, दैट इज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ओके। एंड dy इज 3x स्क्वायर इनटू डेल्टा x, ये हो गया डिफरेंशियल, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंशियल। करके देखते हैं हम लोग। सो वी कैन राइट हियर y प्लस डेल्टा y, a क्यू प्लस b क्यू, क्या होता है फॉर्मूला? a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू b इंटू 3 प्लस 3 a b स्क्वायर डेल्टा x, ठीक है, का स्क्वायर आ जाएगा। सो डेल्टा y इज इक्वल टू, इसमें से घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो x2 वाला टर्म निकल जाएगा। तो हम इसको अरेंज करके लिखेंगे कैसे? डेल्टा x वाला ऑर्डर पहले, सो 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा x पहला, उसके बाद डेल्टा x आ गया, उसके बाद डेल्टा x स्क्वायर का ऑर्डर बाद में, 3x इंटू डेल्टा x का स्क्वायर, इसके बाद कौन सा? डेल्टा x का होल क्यूब, डेल्टा x का होल क्यूब। अब यहां पे ध्यान से देखिए, ये जो टर्म है, ठीक है, ये क्या है? a इंटू डेल्टा एक्स है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a इंटू डेल्टा एक्स, और ये क्या है? ये है पावर जो कि हायर ऑर्डर है डेल्टा एक्स का।
So the coefficient of delta x a is 3x square and this 3a square a is dy over dx, that is 3x square. So ये जो coefficient है 3x square यही हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है। ठीक है, क्लियर? वेट ए मिनट। तो इस एनालिसिस से दो थ्योरम निकल के आता है, पहले इसको मैं इरेज कर लेता हूं। ठीक है, दो थ्योरम निकल के आता है। इस दोनों थ्योरम को मतलब एज ए थ्योरम हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जब इंक्रीमेंट निकालते हैं ना फंक्शन में तब काम आता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो इस थ्योरम को एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, आज मैं बुक का हेल्प ले रहा हूं, वैसे तो हर दिन बुक पढ़ के मैं कर लेता हूं, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा लिखना पड़ रहा है। ओके, बुक पढ़ते रहना चाहिए। अगर आप बुक पढ़ना बंद कर दिए तो समझिए आपका नॉलेज जो है, जितना बार आप किसी चीज को, एक बुक है एक्स वर्मा सर का बुक, ठीक है, मैंने 98 में उसे पढ़ा था, 99 में, यस 98 99 नहीं 2000 में पढ़ा था, 2000 में इंटर में गया था मैं। आज भी पढ़ता हूं उस बुक को तो लगता है कि छूटा हुआ चीज है, मतलब वही चीज 10 बार पढ़ने से अलग अलग मीनिंग, मतलब और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो थ्योरम फर्स्ट है, इसको मैं यहां पे लिखता हूं, इसी तरह लिखता हूं, यही चीज जो है, द कोएफिशिएंट a इज इक्वल टू द डेरिवेटिव दैट इज f डैश x, द कोएफिशिएंट a, जो कोएफिशिएंट a आया था, इज इक्वल टू द डेरिवेटिव f डैश x इज इक्वल टू द डेरिवेटिव f डैश x, जो कोएफिशिएंट है ये डेरिवेटिव के बराबर होता है। सो वी कैन राइट हियर dy इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ fx इनटू डेल्टा x। ओके, ये रिलेशन है। ठीक है, डिफरेंशियल डेरिवेटिव दैट इज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एंड दिस इज इंक्रीमेंट, डेल्टा x इज इंक्रीमेंट। क्या शानदार रिलेशन आया है कि डिफरेंशियल क्या होता है, इंक्रीमेंट क्या होता है और डेरिवेटिव क्या होता है। एक तो ये आ गया। ठीक है, दूसरा जो है इफ थ्योरम, दूसरा थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका जो है ना, जब हम लोग एरर वाला क्वेश्चन करेंगे ना कि कितना चेंज हुआ या कितना एरर हुआ, उसमें ये यूज होने वाला है। If derivative is not equal to 0, if derivative is not equal to 0, अगर डेरिवेटिव दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x 0 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू t 0, then differential of the function okay, then differential of the function and its increment are equivalent. Differential of the function and its increment, differential of the function and its increment are equivalent as delta x tends to 0, ब्रैकेट में इसको लिख लेंगे। ओके, if derivative is 0, if derivative is 0, अगर डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है, the differential is then also 0, the differential is then also 0। अगर डेरिवेटिव 0 होगा तो डिफरेंशियल भी 0 होगा। ओके, दे आर नॉट इक्विवेलेंट, दे आर नॉट इक्विवेलेंट।
ठीक है, ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं होगा। ये दो थ्योरम है, ध्यान में रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल भी है, इसको मैं देख लेता हूं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है ये कि अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक्चुअली ये एम वाई गॉड्स्की का बुक है, बहुत ही शानदार बुक है, रशियन बुक है। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन ले लिया, ठीक है। सो डेल y इज इक्वल टू 2y, देखिए डेल y क्या आ जाएगा, चेंज इन y इज 2x डेल्टा x, ओके, प्लस डेल्टा x का स्क्वायर, ध्यान से समझेंगे, यही आएगा चेंज। एक्सपेंशन करके आप देख लीजिए, ये चेंज आ गया, ठीक है। सो dy इज इक्वल टू 2x dx, सो यहां पे dy क्या हो जाएगा, 2x इंटू डेल x, 2x इंटू डेल x, dy आ गया 2x इंटू डेल x। नाउ मान लेते हैं कि एट x इज इक्वल टू 3, एट x इज इक्वल टू 3, dy इज इक्वल टू 6 इंटू डेल x, dy इज इक्वल टू 6 इंटू डेल x, ओके। और हाँ, dy इज इक्वल टू 6, dy इज इक्वल टू 6 इंटू डेल x आर इक्विवेलेंट, ठीक है। और यहां से dy इज इक्वल टू, अच्छा यहां से अगर हम डेल y की बात करें, सो दिस इज 6 इंटू डेल x इंटू जो स्क्वायर वाला टर्म है डेल प्लस डेल्टा x का स्क्वायर, डेल्टा x का स्क्वायर। देखिए तो ये दोनों जो चीज है ये क्या होगा, दोनों इक्विवेलेंट होगा, कब, जब x डेल्टा x टेंड्स टू 0, क्योंकि ये हायर पावर है, ठीक है। हायर पावर बहुत ही, चेंज छोटा है नो डाउट, ठीक है, चेंज छोटा है, लेकिन इसमें जो ऐड हो रहा है डेल्टा x का स्क्वायर, ये बहुत ही बहुत छोटा है, क्योंकि स्क्वायर हो गया, और आगे वाला जाएंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये दोनों क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। सो यही कह रहा है कि डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू 0, डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन एंड इट्स इंक्रीमेंट आर इक्विवेलेंट एज डेल्टा x टेंड्स टू 0। लेकिन अगर dy ओवर dx, अगर ये डेरिवेटिव ही 0 हो, dy ओवर dx, ये वाला पार्ट, ये चीज अगर 0 हो, तो जो इंक्रीमेंट है, जो डिफरेंशियल है dy, वो भी 0 होगा, ओके। तो इस केस में dy बराबर 0 होगा, तो जो क्वांटिटी होगा चेंज क्या हो जाएगा, देखिए डेल y इज इक्वल टू 6 इंटू 0 इंटू 0 प्लस डेल x का स्क्वायर, ध्यान समझेंगे, डेल y इज इक्वल टू 2x डेल्टा x प्लस डेल x। लेकिन अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट 2x 0 होगा, तो डेल y क्या होगा, 0 प्लस डेल्टा x, मतलब इंक्रीमेंट और ये दोनों जो है हमारा क्या होगा, डिफरेंशियल और इंक्रीमेंट, ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं होगा। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट a इज इक्वल टू द डेरिवेटिव f डैश x होता है, जो कि इंक्रीमेंट के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में होता है, बाकी हायर पावर जो होगा वो नियरली 0 के बराबर होगा। ये चीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, दूसरा थ्योरम में डिस्कस कर लिया। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप डिफरेंशियल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, इंक्रीमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट जिसको हम डेरिवेटिव भी कहते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोगों ने फिजिकल ये देखा, मैकेनिकल इंटरप्रिटेशन भी देख लिया, क्योंकि स्पीड टाइम में हमने देखा एवरेज और इंस्टेंटेनियस में, एवरेज में हायर पावर भी आ जाता है लेकिन इंस्टेंटेनियस में हायर पावर नहीं आता है। एक और आर्टिकल बचा है, ग्राफिकल आर्टिकल है, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशियल। ये भी बहुत ही शानदार है, यही चीज को ग्राफ पे लेके जाएंगे और वहां पे देखेंगे क्या है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशियल। क्या करना है नेक्स्ट लेक्चर में, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखना, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज देखेंगे तो इसके बाद बहुत सारा कुछ है देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगेन हैव अ नाइस डे। शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कंटेंट को पूरा देखें, लाइक कीजिए। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।